दिल को तोड़ के दिमाग की सुननी पड़ेगी। एक सेकेंड, ये दिमाग को तोड़ के दिल की सुननी पड़ेगी। मुझे ये सड़कों पे पहन के निकलना है तो मुझे एकदम स्ट्रेट एस वॉक करना पड़ेगा। 2 स्ट्रिंग्स होनी चाहिए थी, एक इधर और एक इधर, तब भी ये वाहियात ही लगता। वैसे ये मैंने 100 रुपये का खरीदा था सरोजनी से। कैन यू बिलीव इट? इट्स सो नाइस। व्हाट डू यू थिंक? अगर किसी ने मुझे जिंदगी में ये टी शर्ट दी थी पहनने के लिए, आई एम डोनेटिंग इट। 14 साल के बच्चे के लिए है, बट मैंने सोचा था कि आई विल वेयर इट बिकॉज आई लव शॉर्ट शॉर्ट्स। और जैसे ही मैंने इसे देखा था, मेरा बस ऐसा था कि भाई ये टी शर्ट मेरे पास नहीं होगी तो भाई किसके पास होगी? 100-200 रुपए की ली होगी फ्रॉम मसूरी। अगेन इट्स सरोजनी बॉट शॉर्ट्स। इसको पहनते ही मेरी ऐसे सांसें रुक जाती थी और मतलब सब कुछ जैसे जकड़ा हुआ रहता था। तो आज हम करेंगे अपनी वार्डरोब क्लीनिंग। उस दिन मैंने नहीं करी बिकॉज आई थॉट कि मैंने बोल तो दिया, बट इसमें बहुत ज्यादा एफर्ट्स जाएंगे, बहुत ज्यादा टाइम जाएगा, जो मैं उस दिन देने के लिए रेडी नहीं थी। सो दिस इज माई वार्डरोब राइट नाउ एंड इट लुक्स एब्सोल्युटली डिस्गस्टिंग, बट वी आर गोना मेक इट बेटर। हमारा नंबर 1 गोल है कि इसमें से जितने ज़्यादा कपड़े हो सके उनको निकालना। चाहे मेरा कुछ नया ही सामान क्यों ना हो, चाहे वो विथ टैग्स ही क्यों ना हो, मेरे कॉन्शियस को पता है कि वो मैं कभी जिंदगी में पहनूंगी कि नहीं पहनूंगी। बाय द वे, जो मैंने ये टॉप पहना है इसको मिनिमम 15 साल तो हो चुके हैं। आई रिमेंबर, मैंने लाजपत से लिया था 80 या 90 रुपीज़ का, एंड दिस इज द बेस्ट थिंग दैट आई हैव गॉट फ्रॉम देयर। ये आज तक इतनी बढ़िया चीज़ है ना, इतना स्ट्रेचेबल सा टॉप है ये, और इतना सस्ता था और इतना परफेक्ट है ये वाला सेक्शन है मेरा, जो मेरे सारे घर के कपड़े हैं और थोड़े से लॉन्जरे हैं। ये वाला सेक्शन और ये वाला सेक्शन, ये सब मेरे बाहर के कपड़े हैं, और सब कुछ मिक्स है और एकदम ही अभी कबाड़ा बना हुआ है, तो बिल्कुल कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो लेट्स स्टार्ट क्लीनिंग। दिल को तोड़ के दिमाग की सुननी पड़ेगी। एक सेकेंड, ये दिमाग को तोड़ के दिल की सुननी पड़ेगी। मेरा वार्डरोब काफ़ी छोटू सा है और इसलिए इतना ज़्यादा भरा भरा है। आप जो पीछे देख रहे हो ये इसलिए क्योंकि यहाँ पे इतनी जगह नहीं है, और मेरी एक स्टोर रूम में एक और छोटी अलमारी पड़ी है, वहाँ भी मेरे कपड़े हैं। पापा मम्मी के बेड बॉक्स में भी मेरे कपड़े हैं। A lot of clothes, so I don't need so many clothes, so I'm gonna clear them today. 4 पेयर ही होंगे मेरे पास जो मैं रिपीट पे पहनती हूँ घर पे, तो I don't think I need all these things जो मैंने सजा के रखी है। ये बात तो इतने सारे कपड़ों में पता ही नहीं था मुझे कि ये सारे कपड़े हैं भी मेरे पास। ये शॉर्ट्स भी है मेरे पास। दिस इज अ वेरी बैड हैबिट, मेरे को बहुत डिक्लटर करना पड़ेगा। दिस इज नॉट नाइस, दिस इज नॉट नाइस, दिस इज जस्ट ग्रीड ऑफ ह्यूमन। इतने सारे मेरे घर में पहनने के कपड़े हैं ये, और भी अभी ये, और फिर ये। क्या मुझे ये चाहिए? आई डोंट थिंक सो आई कैन गिव इट अवे। एक तो मुझे गर्मी लग रही है, पहले तो मैं बाल बांधना चाहूँगी अपने। पहले मैं सब कुछ कर लेती हूँ, फिर मैं एंड में दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या रखना है और क्या क्या देना है। I'll take some time to think कि मुझे क्या क्या चाहिए क्या क्या नहीं चाहिए। I didn't think it through भाई, मेरे को ये सब पहले सोचना चाहिए था। I'll be back. अगर किसी ने मुझे जिंदगी में ये टी शर्ट दी थी पहनने के लिए, आई एम डोनेटिंग इट। ओहो, ये भी मैंने सरोजनी से लिया था यार, बहुत 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 सालों पहले, 100 रुपए का सिर्फ। 2016 या 2017 में लिया था मैंने ये सरोजनी से। इट्स अ ड्रेस। पहले तो मैंने इसे बाहर भी पहना, फिर उसके बाद में पक गई से तो मैंने इसे घर में बहुत ज़्यादा पहना बिकॉज समर्स में परफेक्ट सा लगता था मेरे को मटेरियल, बट आई थिंक आई एम डन विद इट। ये टॉप भी मेरी किसी फ्रेंड का है एंड आई एम नॉट श्योर किसका है, बट आई एम गिविंग इट अवे। आई डोंट थिंक अ ह्यूमन बीइंग नीड्स सच अमाउंट ऑफ क्लोथ्स टू लिव। ये बहुत ही ज्यादा न्यू पेयर ऑफ लेगिंग्स है जो भी थोड़ी थोड़ी रखे ऐसी हो गई अजीब सी। उसमें बिंदी लगी है ये ऑरेंज। वाह, पूरा लुक ही चेंज हो जाता है बिंदी लगाने से भाई। चलो इसे हटाओ अभी। ये काफ़ी न्यू पेयर ऑफ लेगिंग्स है जो मैंने डिकैथलॉन से ली थी, बट उसके ज़्यादा पैरी नहीं बिकॉज दे चेंज्ड समथिंग इन द वेस्ट बैंड। वाइब नहीं आई मुझे, तो आई एम ऑल्सो गोना गिव इट अवे। These shorts are by Next, if you know the brand। और जब मैं ये ले रही थी तो मैंने देखा नहीं था शायद कि ये 14 साल के बच्चे के लिए है, बट मैंने सोचा था कि आई विल वेयर इट बिकॉज आई लव शॉर्ट शॉर्ट्स, बट आई नेवर वोर इट। मे बी 1-2 शूट के लिए पहना होगा मैंने। ऑल्सो दीज शॉर्ट्स आई गॉट द सेम डे फ्रॉम द सेम शॉप। ये भी नेक्स्ट से है, ये मैंने काफ़ी पहनी when I lost a lot of weight। अबे इसका नेक्स्ट का लोगो गायब हो गया भाई, मिटी गया, इतना धोया है इसको, इसका नेक्स्ट का लोगो ही गायब हो गया।
दिख ही नहीं रहा कुछ भी, बट दीज फिट मी। सारी तो मेरे को कलर बड़ा ही पसंद है, बट आई एम गोना गिव इट अवे बिकॉज रख लूँ क्या? आई थिंक आई शुड कीप इट। ओए होए, ये मेरे लाजपत फाइंड्स है भाई साहब, ये लाजपत फाइंड्स है फॉर माई वर्कआउट एंड शिट, सो आई एम गोना कीप इट। ये घर में पहनने वाले पाइल्स है जो मैंने निकाले हैं टू गिव अवे। आई थिंक आई डिड अ गुड जॉब। 2 ही स्विमिंग कॉस्ट्यूम है मेरे पास, दोनों डार्क कलर में। एंड नाउ इतनी स्विमिंग आने के बाद मेरा मन करता है कि मैं वो बहुत सारे ऐसे वाइब्रेंट कलर्स में स्विमिंग कॉस्ट्यूम लूँ, बट नहीं गाइस, नहीं। जब तक मुझे कोई गिफ्ट नहीं करेगा मैं खुद से नहीं लूँगी। ये कैप भी मैंने शायद सरोजनी से ली थी या लाजपत से, आई एम नॉट श्योर, बट डजंट फिट माई बिग हेड। हटाओ इसे, हटाओ नहीं, रखूंगी मैं इसे। लेट्स मूव ऑन टू दिस फाइल। ओके गाइस, फक, इसमें तो बहुत सारी चीजें हैं। हटाओ इसे यार। मैं इसमें ये सारी चीज़ें नहीं छूंगी बिकॉज ये सब ड्राई क्लीन्ड है, क्योंकि ये सब मेरी ऑलमोस्ट फेवरेट चीज़ें ही होंगी। और ये ड्रेस भी यही पे मैंने न्यू मी से ली थी, आई थिंक सो। कुछ मैंने इसमें ब्यूटी करी थी, मैंने इसको ड्राई क्लीन कराया था। बेचारे, ओह वो ब्यूटी अभी भी लगी हुई है इसमें। यस, ड्राई क्लीन होने के बावजूद इसमें कुछ ठीक नहीं है। इसमें मेरी एक बहुत ज़्यादा पुरानी ड्रेस है जो मैंने किसी मॉडलिंग वाले प्रोजेक्ट के लिए ली थी, जो बहुत ही ज़्यादा हॉट है और अब पता नहीं मुझे फिटाई कि नहीं। आई थॉट टू गिव इट अवे, बट अब बड़े हो गए मेरे को रियलाइज हो रहा है कि नहीं, आई वोंट गिव इट अवे बिकॉज आई एम गोना लुक हॉट अगेन इन दिस। ओह, ये भी इसी में, मैं इसको कब से ढूंढ रही थी भाई कि ये कहाँ है। इट्स अ वेरी प्रिटी सेमी फॉर्मल टॉप, बहुत ही सुंदर है ये। मैंने बचपन में लिया था मैक्स से और बहुत सुंदर है ये। थोड़ा मतलब बिल्कुल ही शेयर है ये, सेमी शेयर टाइप से है, बट बहुत सुंदर है ये। ठीक है, मैं आपको ये नहीं दिखा सकती, मेरी बचपन की यादें कॉलेज की। आई शुड बी वेयरिंग, जो मैंने ऐसे फंसा के रखी हुई है यहाँ पे। आई वुड नेवर वेयर दीज अदरवाइज। एंड दिस ऑल्सो गोज हियर अंटिल नेक्स्ट विंटर वी मीट यू अगेन। ये भी बहुत अच्छी पैंट्स है, इतनी ज़्यादा वार्म है इसमें, इतनी ज़्यादा सॉफ्ट है ये भी न्यू है एकदम, मैंने एक बार भी नहीं पहनी। ये वैसे मेरे विंटर पाइल में होनी चाहिए, व्हाई इज इट हियर। ये भी एकदम सेम चीज़ है, पिंक कलर में। बट ये पैंट्स ज़ारा से है, इसका कलर थोड़ा सा अजीब है, मतलब ये कैमरा पे ऑफ वाइट लग रही है बट ये थोड़ा येलोइश ऑफ वाइट है। बट आई एम गोना स्टार्ट वेयरिंग दिस ऑल्सो, क्योंकि ये भी रखे रखे ऐसे पड़ी हुई है बस। इस पाइल से रेयर ही होगी कोई चीज जो मैं निकालूंगी या किसी को डोनेट करूंगी। पापा की 20-30-40 साल पुराने कपड़ों के, फॉर्मल कपड़ों के पाइल से मैंने अपने लिए कुछ कुछ चीजें निकाली थी बिफोर डोनेटिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो उसमें से मैंने अपने लिए 1-2 पैंट्स निकाली थी, जिसमें से एक पैंट ये थी। और तब मैं थोड़ी ज़्यादा मोटी थी तो मुझे ये फिट नहीं आ रही थी, और मैंने थोड़ा, जब मैं पतली हो जाऊंगी तब मैं ये पैंट पहनूंगी। इसका ना बस मटेरियल बहुत ज़्यादा पॉलिएस्टर ही है, जो मेरे को बहुत वाहियात लगता है। ये मैंने बैंक्स से ली थी और इस पर लिखा है एंटी सोशल बटरफ्लाई। ये मेरी फेवरेट ओवरसाइज्ड टी शर्ट थी, और जैसे ही मैंने इसे देखा था मेरा बस ऐसा था कि भाई ये टी शर्ट मेरे पास नहीं होगी तो भाई किसके पास होगी। आई एम गोना गिव इट अवे। कपड़ों का मुझे इतना दुख नहीं है जो मैंने डोनेट करा है आज तक सरोजनी से, लेकिन जो मैंने ज्वेलरी दे दी है ना लोगों को कुछ कुछ, और जो फैशन लौट के आया है, लूप पे चल रहा है अब जो फैशन, उसका मुझे बहुत दुख है यार, मतलब बहुत ज़्यादा दुख है। बट कोई नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है, दुख क्या है, कुछ नहीं दुख। ये शॉर्ट्स जो मुझे, जब मैं बीच बीच में मोटी हो जाती तो फिट नहीं आती, लेकिन अब जैसे मैं पतली हो गई हूँ फिर से थोड़ा, तो ये मुझे फिट आ रही है। और ये भी मैंने सरोजनी से ली थी 100-200 रुपये की। आई एम गोना कीप इट। ये टॉप यहाँ का नहीं है, ये टॉप ऊपर का है, तो इसे अभी हम ऊपर फेंकेंगे। दिस ड्रेस वॉज सेंट टू मी बाय अ ब्रांड कॉल्ड वेनी विदी विची, आई थिंक इसको ऐसे ही बोलते हैं। व्हेन आई जस्ट हैड स्टार्टेड माय कंटेंट क्रिएशन जर्नी, और ये काफ़ी ज़्यादा मेरे को छोटी है, कि इतनी छोटी है कि मैं नहीं पहन सकती इसको। ये आवाज़ कॉटन से नहीं आती है, ये सिर्फ पॉलिएस्टर से आती है। 100 रुपये की मैंने ड्रेस ली थी, जो कि बहुत ही प्रिटी है। व्हेन यू वेयर इट इट्स वेरी प्रिटी, बट मैंने इसको लाइफ में एक ही बार पहना है, मैंने इसको पहना भी नहीं उसके बाद। तो आई एम गोना गिव दैट अवे एज वेल। नाउ आई एम नॉट गोना टॉक एंड आई एम गोना फटाफट डू दिस एंड आई विल शो यू एट द एंड कि मैंने क्या निकाला क्या नहीं निकाला।
इस पाइल में मेरे सारे शॉर्ट्स और स्कर्ट्स हैं। ऐसे नहीं करना चाहिए मुझे, ये बदतमीजी। ट्यूब टॉप्स है बहुत सारे बचपन के, काफी बचपन के है, स्कूल टाइम के, मतलब एक्सेप्ट दिस वन, ये मुझे ब्रांड ने भेजा था दिस स्कर्ट। लाइक इट, लव इट एक्चुअली। आई शुड ट्राई दीज शॉर्ट्स। ये मैंने शायद 100-200 रुपए की ली होगी फ्रॉम मसूरी, इन वन ऑफ माई मसूरी ट्रिप्स सम years back. Oh, I love this skirt, but इसमें ये मुझे एक ब्रांड ने भेजी थी, प्यारा सा वेलवेटी सा Y2K टाइप। बस इसमें दिक्कत ये है कि उन लोगों ने पता नहीं क्या फक अप किया है यहाँ पे कि लास्टिक पूरा अजीब अजीब सा हो रखा है। एंड आई थिंक आई थॉट दैट आई सेड नो टॉकिंग अगेन। इट्स अ रोजनी बॉट शॉर्ट्स। Absolutely love this. I just want enough space in my wardrobe to see things that I have this and then I can wear it. ऐसा मेरे को नहीं चाहिए जैसा अभी हो रखा है। एंड आई एम होपिंग कि इस सेक्शन से मैं बहुत सारी चीज़ें निकाल पाऊँ प्लीज़, बिकॉज अगर इस सेक्शन से नहीं निकली तो फिर मतलब क्या ही है भाई, डीक्लटर क्या ही किया है मैंने। हाँ, रखना पड़ेगा। वैसे मैं थक गई हूँ, मन नहीं कर रहा है मेरा आगे ब्लॉग बनाने का, और अभी बज रहे रात के 2 बज चुके हैं ऑलमोस्ट। तो आई एम नॉट श्योर इफ आई एम गोना कंटिन्यू, बट आई शुड कंटिन्यू ना। ऐसे आधे घंटे में हो ही जाएगा कंप्लीट। शॉर्ट्स फिट हो गई है मुझे, बट आई थिंक आई एम गोना स्टिल गिव इट अवे बिकॉज कंफर्टेबली फिट नहीं हुई है, बट लग सुंदर रही है बहुत ज़्यादा। सो आई एम नॉट गोना कीप दिस एंड गिव इट अवे। आई लाइक दिस, आई लव द कलर बाय द वे, जिसकी वजह से मैंने इसको खरीदा और मैंने आज तक नहीं पहना इसको। बस मसूरी से उठा के ले आई मैं 2-3 साल पहले। ऐसे बस बहुत कपड़े पड़े हैं जो मैं उठा के ले आई हूँ और कभी फिट नहीं हुए हैं वो मुझको। तो थिंक समवन शुड हैव इट जिसको ज़रूरत है इसकी, जिससे अच्छे से फिट भी और जिससे अच्छा भी लगे इसे पहन के। बड़ी मुश्किलों से फिट आई है ये, सो इसका टाइम आ गया है। आई नीड टू गिव दिस अवे। लेट्स स्टार्ट विद दिस सेक्शन व्हिच इज the most random section। इसमें आपको खाने का सामान मिल जाएगा, इसमें आपको न्यू सामान मिल जाएगा। ओह, ऐसा सामान मिल जाएगा जो बिल्कुल ही बचपन का सामान है, और लिटरली 8th क्लास में जब मैं थी तब मेरे को मम्मी पापा ने दिलाया था फॉर सम वेडिंग, और ये ऐसे लंबा टॉप था, बट इसको बड़े होके मैंने काट दिया बिकॉज आई वॉज नॉट रेडी टू गिव इट अवे एंड आई एम स्टिल नॉट रेडी टू गिव इट अवे ऑनेस्टली। ये इतना ज़्यादा सुंदर टॉप है ना, मतलब ये Y2K चीज़ है तो मैं कभी जिंदगी में नहीं कर सकती यार, किसी को दे नहीं सकती। इफ इट ऑल समडे आई हैव अ वार्डरोब फुल ऑफ Y2K स्टफ, तब ऑफ कोर्स आई माइट गिव इट अवे। क्यों मंगाया था मैंने ये ओवरनाइट कर्ल्स करके सोने के लिए, इसको ऊपर से ढक के, सो दैट मेरे कर्ल्स खराब ना हो और मैं प्यारी नींद सो पाऊंगा। इस कभी नहीं हुआ ये आज तक, बहुत टाइम हो गया इसको मंगाए हुए भी। दिस इज अ वेरी कूल टी शर्ट ओवरसाइज्ड दैट आई गॉट फ्रॉम सरोजनी रिसेंटली। वो आपको शायद नेक्स्ट व्लॉग में दिखेगा कि मैं सरोजनी गई थी और मैंने लिटरली वहाँ पे 4 घंटे बिता के सिर्फ टी शर्ट्स ली ओवरसाइज्ड और कुछ भी नहीं लिया। नो ज्वेलरी, नथिंग, नो बॉटम्स, नथिंग। व्हेन आई यूज्ड टू बी अ जिम फ्रीक इन 2016-17, उस टाइम पे मैंने ये वेस्ट ट्रेनर लिया था अपनी वेस्ट को स्नैच करने के लिए। आई एम नॉट श्योर दिस हेल्प्स बिकॉज मैंने इसको ज़्यादा रेगुलरली ट्राई नहीं किया, क्योंकि इसको पहनते ही मेरी ऐसे सांसें रुक जाती थी और मतलब सब कुछ जैसे जकड़ा हुआ रहता था। बहुत घंटों घंटों पहन के रखती थी और बहुत ही ज़्यादा अनईजी अनकम्फर्टेबल चीज़ें हैं ये। आज तक सिर्फ शूट में पहनी है और आई डोंट थिंक आई एम गोना एवर wear these things again. Print is of course my style, but I don't know, I don't want this. Still has the tag on it. I found 2 things that I want to give away. This is one t-shirt. Content creation जब मैंने स्टार्ट किया था उस टाइम पे एक ब्रांड ने भेजी थी मुझे और ये मैंने उस टाइम पे पहनी है 2-4 बार, but it's still in a very good condition. ये भी मुझे ब्रांड ने भेजी थी, Fab Ali. It's a dress. थोड़ी कुछ ज़्यादा ही छोटी है मुझको ये। अगर मुझे ये सड़कों पे पहन के निकलना है तो मुझे एकदम स्ट्रेट एस वॉक करना पड़ेगा इससे, और बाबर अपनी उसको स्कर्ट को नीचे करना पड़ेगा। काफ है जो बहुत ही सुंदर है, मेरी मम्मी के ज़माने का, जिसको मैंने 2 भागों में काट लिया था बिकॉज आई डोंट नो व्हाई। कटवाया था एक्चुअली टेलर भैया के पास जाके स्पेशली, बिकॉज आई डिडंट लाइक दैट फूला फूला वाला
फीलिंग ऑफ अ स्कार्फ विच इज़ सो स्टूपिड ऑफ मी। ये मैंने लिया था, एक मैंने कॉलेज में पहना है आई थिंक आज तक बहुत ज़्यादा भर भर के। ये मुझे मेबेलिन के एक पैकेज में आया था, PR पैकेज में। ये भी मैंने ख़रीदे ही थे यार, पता नहीं कहाँ से, आई फॉरगॉट, बट काफ़ी ज़्यादा कॉमन है ये और बहुत ही अच्छे हैं। स्पेशली रेड वन तो बहुत सुंदर है। मेरे को बस इसका ये पार्ट अच्छा लगा, ऑनेस्टली मुझे इसका ये पार्ट बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, तो आई थिंक आई एम गोना रिमूव दिस पार्ट और इस पार्ट को मैं किसी और स्ट्रैप से चेंज करूँगी। आई हैव दिस होल पाइल जिसमें ऐसी सी चीज़ें जो मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं पहनी, जैसे कि ये ड्रेस बहुत ही अच्छा है, इसमें से हाथों में स्ट्रिंग्स भी हैं और बहुत ही ज़्यादा क्लासी है ये कॉर्ड सेट, इसके साथ एक टॉप भी है, ये बहुत सुंदर है। ये मैंने लुलु एंड स्काई से लिया था मात्र 250 रुपीज़ में। ये रहा उसका लुलु एंड स्काई का टॉप पार्ट जो मुझे थोड़ा सा छोटा है बिकॉज इसका जो ये वाला साइड है, ये वाला साइड की विड्थ थोड़ी कम है मेरे लिए। आई लव द प्रिंट, पेजली प्रिंट है इस पर, बट इसका क्वालिटी इज़ नॉट दैट ग्रेट। शीन यूज्ड टू सेंड मी पैकेजेस, तो उस टाइम पे आई गॉट दिस ड्रेस विच इज़ very long and it's very nice. I got this dress which I really wanted to return because its quality again is not that great. थोड़ा see through है ये, but I think I'll try this also and show you if it looks good. I'll keep it. टॉप है halter सा जो मैंने मीशो से मंगाया था, कुछ अच्छे से लटकन ला के I can upcycle it and then I'll wear it because I like the material. I love this print. सही हो जाता है और फिर इसको पीछे से बांधते हो, इट्स नाइस। इसको भी मेरे को अपसाइकल करना है यार। एक तो मुझे ड्रेस इतनी ज़्यादा खूबसूरत लगती है ना, इसका प्रिंट एंड एवरीथिंग। मुझे ये यहाँ से थोड़ा टाइट है, मतलब अजीब सा फिट है, यहाँ पे थोड़ा टाइट हो जाता है, मेरे को फिट आ रही है मेरे को। इट्स सो प्रिटी, थोड़ा ऐसे जो स्ट्रेच हो जाता है। ये वो मटेरियल है यहाँ पे, इसमें से 2 इन्होंने टीयर्स दे रखे हैं और इन्होंने कलियाँ दे रखी है जो बहुत ही ज़्यादा फ्लोई है। और ऊपर ये साइज मैंने लार्ज क्यों नहीं लिया यार, वैसे तो लार्ज है, मुझे फिट कैसे नहीं आ रहा। आई थिंक आई गिव इट अवे बिकॉज इसमें जो इशू है वो ये है कि जैसे यहाँ पे स्ट्रेच होता है तो ये एकदम ऐसे वो लाइंस आ जाती है वाइट विच शोज कि दिस इज नॉट ऑफ अ वेरी नाइस मटेरियल। I've decided to not keep this. Let's try another one. I might be able to work. The only thing that I didn't like about this dress was that this was not a nice material and kind of see-through. मेरे को इसका ये पिंक ऑन पिंक काफ़ी अच्छा लगा था जब मैंने इसे ख़रीदा था, और मेरे को ये ऐसा नेक काफ़ी अच्छा लगा था। I don't have anything like this. What do you think? I have these 2 huge piles of tank tops. Again, something that a brand sent me. This is a very nice soft material, but I don't think this will ever fit me again because ये size है, ये तो मेरे को कभी नहीं आएगा भाई जिंदगी में। ये मेरे को तब आता था जब मैं एकदम डिप्रेशन में बहुत ज़्यादा पतली थी। इतना सुंदर शूट हुआ था ना इसका, क्लोजअप पिक्चर्स तो बहुत ही सुंदर थी भाई, बहुत ही सुंदर। अब तो ये मेरे हाथों में भी टाइट है और इतना पतला मुझे जिंदगी में दोबारा नहीं होना जितना मैं उस टाइम पे हो गई थी। This is a bag, shoulder bag that a brand sent me, not be keeping anymore because I never use this actually. ये मैंने 100 रुपये का खरीदा था सरोजनी से, कैन यू बिलीव इट, इट्स सो नाइस। मेरा बचपन का एक फेवरेट टॉप था जो बहुत सुंदर था, विशाल मेगा मार्ट से लिया था हमने, और उस टाइम पे विशाल मेगा मार्ट एकदम ओजी हुआ करता था और वहाँ पे एकदम इतना सुंदर स्टफ आता था विथ सच लाइक ग्रेट मटेरियल। वहाँ से आई रिमेंबर आई हैड दिस वाइट टॉप ऑल्सो जो मेरा ज़िंदगी में फॉर एवर फेवरेट था। उसको मैंने बहुत रगड़ा, मतलब उसको मैंने डाई करवाया, एंड में जब वो ख़राब होने लगा मैंने उसे काटा क्रॉप टॉप की तरह, उसे डाई भी करवाया, सब कर दिया मैंने। वो फिर उसको एंड में जाके पता नहीं कितने सालों बाद मैंने उसे फेंका। फिट एंड फ्लेयर वाला टॉप था, पेप्लम टाइप, लेकिन बहुत सुंदर और इस प्रिंट में था वो पूरा। ये उसकी बेल्ट थी जो यहाँ से अब ऐसे करके ऐसे टाइट कर सकते हो अपना टॉप। हाँ, वो टॉप पता नहीं मैंने शायद किसी को दे दिया या कुछ,
बट आई थिंक आई एम गोना कीप दिस। ये मुझे याद नहीं है मुझे किस ब्रांड ने भेजा था, बट इस ब्रांड ने मुझे सेम ऐसा बैग दो बैग्स भेजे थे। 2 बैग्स, एक मैंने मम्मा को दे दिया था और एक मैंने अपने पास रखा था। दिस इज नॉट अ गुड टॉप बिकॉज सी ऐसे कौन करता है भाई। और ये क्या है, कुछ भी हो रहा है यहाँ पे। यहाँ से फिर भी ठीक है, बट मैंने इसे थोड़ा नीचे कर दिया है। बट तब भी 2 स्ट्रिंग्स होनी चाहिए थी, एक इधर और एक इधर, तब भी ये वाहियात ही लगता। वैसे पैसा वेस्ट। अब मैं आपको दिखाती हूँ मेरे 2 फेवरेट टॉप जो ज़िंदगी में मुझे कभी फिट नहीं हुए और मैंने ज़बरदस्ती इनको पहन के शूट किया क्योंकि ये मुझे ब्रांड ने भेजे थे और ये बहुत ही सुंदर भी थे। एक तो ये वाला टॉप है जो मेरा लिटरली फेवरेट टॉप एवर है। ये मीडियम ही भेजा उन्होंने, बट ये मीडियम भी ऐसा है ना कि भाई फिट नहीं आ सकता, कुछ कवर नहीं होता इस मीडियम से। बट आई कीप इट बिकॉज आई एम गोना ट्राई एंड वेयर इट लाइक दिस। बट ये नहीं हो सकता यार, ये नहीं होता कवर। द लेंथ इज नॉट लेंथिंग, बहुत वियर्ड सी जगह पे आके रुक जाती है ये। तो मेरे को थोड़ी वाइब नहीं आई इस ड्रेस से। वैसे कलर वगैरह बहुत सुंदर है इसका, पर ये थोड़ी ज़्यादा लंबी है। मे बी आई कैन गेट इट कट क्योंकि हाँ आई कैन। दिस इज ऑल द स्टफ दैट आई हैव टेकन आउट टू डोनेट। इसमें है सारे टॉप्स, ये वो कॉर्ड सेट है, ये वो बैग है, ये क्रॉप टॉप, स्पेगेटीज और एक और टॉप, अ लॉट ऑफ ड्रेसेस। ये सारी ड्रेसेस है यहाँ पे, a lot of shorts, then some bottoms। एक बॉटम मिसिंग है, पता नहीं कहाँ गायब है वो, बट या अनदर ड्रेस। ठीक है गाइस, यही था, बहुत ज़्यादा फटली है ये, काफ़ी ज़्यादा सुंदर हो गया है। अब ऊपर का प्लीज़ डू नॉट आस्क मी, आई कैन नॉट। 4 बजने वाले, ऑलमोस्ट 3:30 हो रहे हैं। यहाँ पे मैंने अपनी सारी ड्रेसेस लगा दी हैं जो खाली स्पेस हो गई थी यहाँ पे, और यहाँ पे भी काफ़ी खाली स्पेस है बस। बट यहाँ पे मेरे दोनों वो जाएंगे अंडरगारमेंट्स के बॉक्सेस। आई विल कीप डूइंग दिस बिकॉज अभी भी बहुत सारा सामान है मेरे पास। अभी भी मेरा बेड ऐसा हो रखा है कि भाई साहब आधा घंटा और लग जाएगा मुझे ये सब समेटने में। बट मैं सब कुछ ऐसे उठा के साइड करने वाली हूँ और बस सो जाने वाली हूँ अब, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है। 3:30 हो रहे हैं, 4 बजने वाले हैं ऑलमोस्ट। Thank you so much for watching this vlog. I hope you enjoyed it. Clearly I did not. मेरी पीठ में हो रहा है बहुत ज़्यादा दर्द। अब मैं डीक्लटर को रिकॉर्ड करने से पहले 10 बार सोचूंगी और शायद आपको अगले जन्म में ही मिलेगा ऐसा दोबारा व्लॉग, क्योंकि मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है ऐसे रिकॉर्ड करना इन चीज़ों में जिसमें ऑलरेडी बहुत टाइम लगता है, और डीक्लटर करने में बहुत टाइम लगता है। अलमारी को साफ़ करना ही बहुत ज़्यादा बड़ा टास्क है, और अभी ये 2-4 दिन में फिर से हर बार मेरे को लग जाती है। क्या बकचोदी है ये, दिमाग कि बल गिर गई थी मैं शायद बचपन में। See you next time. Bye. Good night. After a few days, कुछ दिनों बाद, 5,000 years later. Now and so this is my wardrobe right now, and क्या हो रहा है? मेरे कॉन्शियस माइंड कॉन्शियस खुल जा, सिम इतना ही खुलता है ये। बाय द वे मेरा वार्डरोब दिस इज नॉट अ वांट, दिस इज नॉट अ नीड, दिस इज नॉट अ नीड, दिस इज ऐसे मेरे पास बहुत कपड़े पड़े हैं। अगले जन्म में ही करूँगी डी क्लटर।